Good morning students, Miss Shrestha here. Today we will discuss about the topic post-fertilization events of chapter 1 reproduction in organisms. Post-fertilization events is the last topic of our chapter. So what are the post-fertilization events? Post-fertilization events क्या होते हैं? These are the events or the processes which takes place आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इसमें हम दो बेसिक टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, द जाइगोट एंड द एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। So first we will discuss about the zygote. Formation of diploid zygote is universal in all sexually reproducing organisms. Actually this is the fact, we can say that this is the fact of this process. Formation of diploid zygote बनना, diploid zygote बनना is the universal process in all the sexually reproducing organism. अगर sexual reproduction हुआ है तो जाइगोट जरूर बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल, जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें जाइगोट इज फॉर्म्ड in the external medium, usually water, whereas in those exhibiting internal fertilization zygote is formed inside the body of the organism. जिनमें internal fertilization होगा उनके अंदर जो zygote होगा वो इंटरनली बनेगा, जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा उनके अंदर जाइगोट एक्सटर्नल मीडियम में बनेगा। इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई एंड एल्गी जाइगोट डेवलप्स अ थिक वॉल। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इन विच द जाइगोट इज एक्सपोज्ड। अगर हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें एल्गी और फंजाई के केसेस में क्या होता है कि जो जाइगोट होता है वो एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है। तो एक्सटर्नली प्रेजेंट है तो उसको कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। तो उस रेजिस्टेंस उनमें किस तरीके से डेवलप होता है? जाइगोट डेवलप्स अ थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज। इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर द जर्मिनेशन। मतलब कि इसके बीच में एकदम से ये जाइगोट से एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं होता, इसमें जब तक जर्मिनेशन प्रोसेस नहीं होगा तब तक ये रेस्ट पीरियड में रहेगा। इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स। और जिनके अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, जिनके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनमें जाइगोट क्या करता है, जाइगोट का सेल डिवीजन हो जाता है मियोसिस के प्रोसेस से और वो हैप्लॉइड स्पोर्स में डिवाइड हो जाते हैं और फिर वो हैप्लॉइड स्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स में डेवलप कर जाते हैं। सो वी कैन से दैट जाइगोट इज़ द वाइटल लिंक that ensures continuity of species between organisms of one generation and the next generation. Every sexually reproducing organism, including human beings, begin life as a single cell, the zygote. और हम सभी की जितने भी हमारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सभी की जो लाइफ है वो स्टार्ट कैसे हुई है? वो जाइगोट से ही स्टार्ट होती है। सो वी कैन से दैट जाइगोट इज़ द वाइटल लिंक। ये एक लिंक है अगर जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगी तो कोई भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगी, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जाइगोट। एंड जाइगोट के अंदर ये दे रखा है डिप्लॉयड जाइगोट। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिप्लॉयड? डिप्लॉयड का मतलब ये है कि आप बताइए मुझे बात कि जाइगोट किस तरीके से बनता है? जाइगोट बनता है फ्यूजन से, किसके? मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से। जब मेल गैमीट हैप्लॉइड है और फीमेल गैमीट भी हैप्लॉइड है, जब दोनों हैप्लॉइड हैं तो दो हैप्लॉइड बनकर क्या बन जाएंगे? 2 हैप्लॉइड्स इज इक्वल्स टू डिप्लॉइड। उनका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, एक में हाफ था यानी कि 23 था, दूसरे में 23 था। 23 + 23 इज इक्वल्स टू 46 एंड दिस 46 इज डिप्लॉयड। तो इस वजह से हम जाइगोट को डिप्लॉयड कहते हैं क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं। मेल और फीमेल के हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्यूज हो जाते हैं और वो डबल हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाइगोट सेल में। सो दिस इज ऑल अबाउट द जाइगोट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब ये जैसे कि हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था, गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। सिमिलरली एम्ब्रियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। और एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पर होता क्या है? एक्चुअली एट द टाइम ऑफ द एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन।
पहले जाइगोट के अंदर सेल डिवाइड होती हैं, उसके बाद सेल डिफ्रेंशिएट करती हैं. वाइल सेल डिवीजन इंक्रीजेज नंबर ऑफ सेल्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, cell differentiation helps group of cells to undergo certain modifications to form specialized tissues and organs to form an organism. सेल डिवीजन का काम क्या है? सेल डिवीजन से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं और सेल डिफ्रेंशिएशन से जो हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं उनका डेवलपमेंट सेल डिफ्रेंशिएशन से होता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ सम कैटेगरीज वी आर डिवाइडिंग द एनिमल्स इनटू द ओविपेरस एंड द विविपेरस. ओके, जाइगोट के डेवलपमेंट के बेसिस पे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं एनिमल्स को, ओविपेरस एंड दी विविपेरस. Animals are categorized into oviparous and viviparous based on whether the development of the zygote takes place outside the body of the female parent or inside. तो इन्होंने ये बताया कि विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स को हम इस बेस पे डिवाइड कर रहे हैं कि जो जाइगोट है उसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगा या फिर इनसाइड होगा. वेदर दैट इज़ वेदर दे ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग्स और गिव बर्थ टू यंग वंस. ओके, इन ओविपेरस सबसे पहले हम ओविपेरस की बात करेंगे. ओविपेरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, द फर्टिलाइज्ड एग्स कवर्ड बाय हार्ड कैल्सरस सेल्स. कैल्सरस शेल्स होती हैं. फर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं उनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग आ जाती है. ये बर्ड्स वगैरह में देखने को मिलते हैं, शायद आपने देखा भी होगा जब बर्ड्स हम कार्टून्स वगैरह में या टीवी सीरियल्स में या टीवी में कई बार हम देखते हैं कि जो एग्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, उनके ऊपर एक कैल्शियम की लेयर होती है, हार्ड कवरिंग होती है. दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट कैल्सरस शेल. द फर्टिलाइज्ड एग्स कवर्ड बाय हार्ड कैल्सरस शेल्स ओविपेरस एनिमल्स के अंदर एंड लेड इन दी सेफ प्लेस इन द एनवायरनमेंट. और वो क्या करते हैं, जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं उनमें जाइगोट जो होता है वो एग में कन्वर्ट हो जाता है और उसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है और वो फिर हमारा लेड इन ए सेफ प्लेस इन द एनवायरनमेंट. आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट. इंक्यूबेशन पीरियड के बाद, इंक्यूबेशन का मतलब होता है बॉडी के टेम्परेचर को राइज कर देना. इंक्यूबेशन इज़ टू इंक्रीज द टेम्परेचर. आपने देखा होगा कि जैसे मुर्गी वगैरह होती हैं, हैंस होती हैं, वो अंडों को सेकती हैं. एक्चुअली वो हीट प्रोवाइड करती हैं ताकि वो जो एग्स हैं वो एम्ब्रियोज में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएं. आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट. ऑन द अदर हैंड इन विविपेरस एनिमल्स, विविपेरस एनिमल्स कौन से हो जाते हैं हमारे, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स लाइक एप्स, monkeys, these all comes under the category of mammals. The zygote develops into a young one inside the body of the female organism. तो जाइगोट जो होता है विविपेरस एनिमल्स में इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है. After attaining a certain stage of growth, the young ones are delivered out of the body of the female organism. Because of the proper embryonic care and protection, the chances of survival of young ones is greater in viviparous organisms. जो विविपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दी ओविपेरस. सो अ डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स. ओके, नेक्स्ट इज़ इन फ्लावरिंग प्लांट्स द जाइगोट इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल. ओके, जो फ्लावरिंग, अब हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनमें जो जाइगोट होता है वो कहाँ पे बनता है, ओव्यूल के अंदर बनता है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल्स, पेटल्स एंड स्टैमन्स ऑफ द फ्लावर विदर एंड फॉल ऑफ. हमने 11th क्लास में फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में काफ़ी कुछ स्टडी किया था. हमने उनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा था. डैट अ फ्लावर हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. वो पार्ट्स कौन कौन से थे, हमने 4 पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था. कौन कौन से थे वो, कैलिक्स, उसके बाद हमारे पेटल्स, स्टैमन एंड दी पिस्टल. दीज 4 आर द वोल्ड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और द पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि कौन से पार्ट में जाइगोट की फॉर्मेशन होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में. तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है हमारी ओव्यूल में. ओके, नेक्स्ट दे आर आस्किंग द पिस्टल हाउएवर रिमेन्स अटैच टू द पार्ट. समटाइम्स क्या होता है कि पिस्टल, कई बार पिस्टल अटैच्ड रह जाता है. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है ये, ठीक है, जब जाइगोट बन चुका है उसके बाद की बात है. जब जाइगोट से एम्ब्रियो धीरे धीरे बनता है तो जाइगोट किस में डेवलप हो जाता है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है दैट जाइगोट इज डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ओव्यूल इज डेवलप्स इनटू सीड एंड ओवरी इज डेवलप्स इनटू द फ्रूट. आपको पता होगा, मैंने लास्ट ईयर 11th क्लास में आपको बताया था कि जो ओवरी होती है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा आर द पार्ट ऑफ
pistil, and pistil is the female reproductive structure. Similarly, stamen is the male reproductive structure. तो after the pollination process and after the fertilization process, the zygote जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, ओव्यूल में प्रेजेंट है. zygote जो होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है. ओव्यूल जो होते हैं जिसके अंदर जाइगोट है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है. और ओवरी जो होती है वो पूरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको मैंगो फ्रूट का, एंड मैंगो इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन समर सीजन्स. ओके, सो मैंगो में जो उसका येलोइश कलर, मतलब येलोइश जो उसका पल्प है वो क्या है, आपका फ्रूट. उसके अंदर होता है सीड. ओके, और सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो. ओके, तो दैट मैंगो इज़ ओवरी, और जो सीड है वो ओव्यूल था, और ओव्यूल के अंदर था जाइगोट जो कि एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया. सो आई होप दिस वीडियो इज़ अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट इज़ द जाइगोट डेवलप. सिमिलरली सेम थिंग इज़ गिवन हियर. जो जाइगोट होता है वो डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रियो में, ओव्यूल्स डेवलप हो जाते हैं सीड में, ओवरी डेवलप हो जाती है हमारी फ्रूट में, विच डेवलप अ थिक वॉल. और ओवरी के ऊपर जो फ्रूट होता है उसके ऊपर एक थिक वॉल आ जाती है जिसे बोलते हैं हम पेरिकार्प. ये जो पेरिकार्प है इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ पेरिकार्प. तो यू कैन राइट डाउन दैट पेरिकार्प इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द फ्रूट. ये फ्रूट के ऊपर एक पेरी का मतलब होता है आउटसाइड, प्रेजेंट एट दी पेरीफेरी. सो पेरिकार्प जो है वो एक कवरिंग है फ्रूट की, डैट इज़ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. इसका काम क्या होता है कि ये फ्रूट को प्रोटेक्ट कर सके. आफ्टर डिस्पर्स होने के बाद सीड्स जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस द न्यू प्लांट्स. और ये तो हमें सभी को ही पता है कि बिना सीड के कोई भी न्यू प्लांट ग्रो नहीं हो सकता. और सीड से न्यू प्लांट इसलिए ग्रो हो पाता है क्योंकि उसके अंदर एम्ब्रियो होता है, एक छोटा बच्चा होता है, एक छोटा ऑफ स्प्रिंग होता है जो कि एक नए बेबी प्लांट, पहले बेबी प्लांट में कन्वर्ट होता है, फिर एक यंग एडल्ट प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1. So in our chapter number 1 we have discussed about the basics of reproductions. In this unit we will discuss about the reproduction in sex flowering plants, then the human beings, and reproductive measures, reproductive safety measures. So I hope you understand the topic clearly.